हेलो हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर जेईई मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर पेपर में लगभग एक सवाल आता है और सवाल बहुत ही आसान होता है। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है और बाकी सवाल बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है। और इससे हर पेपर में एक सवाल आता है। ये जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको अपने एग्जाम के लिए करके ही जाइएगा, इसको छोड़कर तो नहीं ही जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT धनबाद। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। इसमें हम लोग तीन कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। पहला होता है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि पूरे डाटा के लिए हम लोग एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जिससे हम लोग पूरे डाटा के बारे में पता चल जाए। मतलब कि हम लोग पूरे डाटा के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका, मीन का। मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के इक्वल होता है, जहां पर आई कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से लेकर एन तक। फिर आता है दूसरा कंसेप्ट किसका, मीन ऑफ ग्रुप डाटा का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार जो होगा किसके इक्वल होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई के इक्वल होता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप्ड मीन का। ग्रुप्ड मीन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें दो सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में N1 स्टूडेंट है और उनका मीन मार्क्स जो है किसी भी टेस्ट में X1 बार के इक्वल है। और सेक्शन बी में N2 स्टूडेंट है और उनका मीन मार्क्स उसी एग्जाम में X2 बार के इक्वल है। तो हम लोगों से अगर कोई पूछेगा कि पूरे क्लास का मीन मार्क्स क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप मीन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2 डॉट डॉट एन के तक है। ये हो गया ग्रुप मीन का। अब हम लोग बात करते हैं किसका, मीडियन का। मीडियन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना भी डेटा दिया हुआ है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और उसके बाद में जो मिडिल में आएगा वैल्यू वो हो जाएगा पूरे डाटा का मीडियन के बराबर। तो अगर मान लीजिए कि टोटल डेटा का जो नंबर है वो ऑड नंबर के इक्वल है, तो उसका जो पोजीशन होगा मीडियन का क्या होगा, n+1/2 टूथ टर्म जो होगा उस डाटा का क्या होगा, मीडियन होगा। और डाटा जो है इवन नंबर में है, तो उसका मीडियन क्या होगा, n/2 टर्म प्लस n/2+1 टर्म का एवरेज होगा। अब बात करते हैं हम लोग मोड का। तो मोड क्या होता है, वो नंबर जो पूरे गिवन सेट ऑफ डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन - 2 मीन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे जेई मेन में एक बार भी, मात्र एक या दो बार सवाल आए हुए हैं, वो भी बहुत पुराना पहले इसे सवाल आया हुआ है। तो आप लोग भी इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा कि क्या मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन - 2 मीन के इक्वल होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीन डिविएशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ते हैं, वेरिएंस पढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि हम लोग डाटा कितना स्प्रेड है एवरेज वैल्यू के अबाउट, कोई एवरेज वैल्यू के अबाउट डाटा कितना बिखरा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है और एक 50 है और एक यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये 5 से 50 के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। और 5, 0 से 5 के बीच बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो 0 से 5 में जितना भी डाटा है वो क्या है, कम डिस्पर्स है एज कंपेयर टू 5 से 50 के बीच का डाटा। तो मीन डिविएशन में क्या होता है ना कि इट इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। मीन डिविएशन जो होता है फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट निकलता है, जहां पर एम क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और एक्स आई क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन एन के इक्वल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए, तो इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, जहां पर एक्स बार क्या है, मीन है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और एक्स आई क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हम लोग किसके अबाउट कैलकुलेट करते हैं, मीन के अबाउट। और यही ग्रुप डाटा रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, जहां पर एक्स बार क्या है, मीन है, एक्स आई क्या है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, एंड एन क्या है, सिग्मा एफ आई के इक्वल है। तो हम लोग जो ये पढ़े स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इसको हम लोग क्वेश्चन में नहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम ही है, इसमें कुछ है नहीं। अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन माइनस
2xi एक्स बार अपॉन एन प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखिए हम लोग एक्स बार तो कांस्टेंट है, एक्स बार तो कांस्टेंट है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन किसके इक्वल होता है, एक्स बार के इक्वल होता है। तो -2 टाइम्स ऑफ एक्स बार इंटू एक्स बार, -2 एक्स बार का होल स्क्वायर और ये एक्स बार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये इसका हो गया कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। और वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर दो नोट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई के टाइम्स देन वेरिएंस बिकम के स्क्वायर टाइम्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन बिकम के टाइम्स। अगर हर एक नंबर को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर दे, कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीन जो होगा के टाइम्स बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन भी के टाइम्स पड़ेगा, लेकिन वेरिएंस क्या होगा, के स्क्वायर टाइम्स पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो होल स्क्वायर है। दूसरा क्या है कि ईच नंबर इज एडेड बाय कांस्टेंट ए। अगर हर एक नंबर को हम लोग कांस्टेंट ए से ऐड करते हैं तो क्या होगा कि उसमें मीन जो होगा ए प्लस ए टाइम्स हो जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ जाए। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बार एम एंड सिग्मा स्क्वायर बी रिस्पेक्टिवली द मीडियन मोड एंड वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 डॉट डॉट अप टू xn एंड डी आई इक्वल टू माइनस एक्स आई माइनस ए, जहां पर आई वैरी कहाँ रहा है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर एन तक, जहां पर ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ d1 d2 dn क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होगा। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, मीन एंड मोड ऑफ d1 d2 dn आर माइनस एक्स बार माइनस ए एंड माइनस ए रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इस सवाल को खुद से सोल्व कीजिए। ये जो नोट हम लोग लिखे थे उसी पर बेस्ड है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें वेरिएंस कोई नहीं चेंज होता है, और मीन और मोड क्या होगा, जितना ऐड कर रहे हैं उतना टाइम्स बदल जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। और मोड कैसे चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जिसका मोड आ रहा है 5 है, और हम लोग उसमें हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं कम होगा, लेकिन जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। तो मोड पहले कितना था, 5 था, और मोड किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो मोड वेरी किया कितना, 5। यही तो नंबर हम लोग ऐड किए थे ना, तो मोड भी कितना टाइम्स बदल जाता है, प्लस ए हो जाता है मोड, अगर ए हम लोग हर नंबर में ऐड कर रहे हैं तो। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है जेईई में 2012 का सवाल है, ये भी स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि लेट x1 x2 डॉट xn बी एन ऑब्जर्वेशन एंड x बार विद देयर अरिथमेटिक मीन एंड सिग्मा स्क्वायर विद देयर वेरिएंस। स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ 2x1 2x2 डॉट डॉट 2xn इज 4 सिग्मा स्क्वायर। एंड स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2x1 2x2 इक्वल टू 4x बार। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस क्या होता है, के स्क्वायर टाइम चेंज हो जाता है, अगर के से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो। लेकिन मीन क्या होता है, के टाइम्स में चेंज होता है। ये तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो जेईई में 2019 में आया हुआ है। सवाल क्या बोला है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर इन इंक्रीज ऑर्डर इज 42 एंड 35, देन वाई बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसको खुद से सोल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। मीन जो होगा किसके इक्वल होगा, एक्स बार की इक्वल होगा ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस एक्स प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस वाई बाई 10, ये हो जाएगा मीन। इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 42 के इक्वल दिया है। 42 इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70, इसका सम कितना होगा, 300 के इक्वल होगा, प्लस एक्स प्लस वाई बाई 10। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो आ गया 420 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 120। तो एक्स प्लस वाई का यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 120 के इक्वल आ गया। अब मीडियन किसके इक्वल दिया है, मीडियन 35 के इक्वल दिया हुआ है। तो मीडियन जो होगा 35 के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन इस पर कितना इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है।
तो 4 इधर से हटा देंगे और 4 इधर से हटा देंगे तो बच क्या जाएगा 34 प्लस एक्स। तो 34 प्लस एक्स का एवरेज निकालना है हम लोग को, 34 प्लस एक्स बाई टू इसका एवरेज हो गया। तो क्या हो जाएगा 34 प्लस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 70 के। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा किसके इक्वल आएगा 36 के इक्वल आएगा। एक्स का वैल्यू 36 के इक्वल आएगा तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से वाई का जो वैल्यू किसके इक्वल आएगा, वाई का जो वैल्यू होगा 84 के इक्वल आएगा। y का यहाँ से वैल्यू 84 के इक्वल आ गया और x का वैल्यू हम लोग 36 के इक्वल आ गए। सवाल हम लोग क्या पूछा है कि y बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 84 बाई 36 हम लोग करेंगे तो 12 से जाएगा ये 7 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। तो 7 बाई 3 इसका हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। अब हम लोग देखते हैं आज का चौथा सवाल। आज का जो चौथा सवाल है वो क्या बोला है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 24 by 5 and 194 by 25 respectively, and the mean of first 4 observation is 7 by 2, then variance of first 4 observation is equal to क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो मीन हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक्स बार जो होगा किसके इक्वल होगा, x1 मान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है एंड x5 है बाई 5। मीन का वैल्यू किसके इक्वल दिया है 24 बाई 5 के इक्वल दिया है, विच इज इक्वल टू सिग्मा xi बाई 5। आई का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई का वैल्यू आ गया किसके इक्वल आएगा, सिग्मा एक्स आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक 24 के इक्वल आ गया। ये हो गया। अब वेरिएंस जो दिया हुआ है क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, जो कि वैल्यू होता है क्या, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन। मीन कितना था इसका 24 बाई 5 के इक्वल था। 5 ऑब्जेक्शन का मीन उसका स्क्वायर होता है। ये हो गया। आई का यहाँ पर वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 है तक है। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 194 बाई 25। अब प्लस इसको अगर इससे लाएंगे तो क्या होगा 576 बाई 25 विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई 5। ठीक है, तो ऐसे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या है, इसके इक्वल आ जाएगा, आई का वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर 5 तक, इसके इक्वल आ जाएगा 194 प्लस 576 बाई 25 इंटू 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आई इक्वल टू 125 जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 770 बाई 5 के ये इक्वल आ जाएगा। हो गया। अब हम लोग दिया आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7 बाई 2। मतलब कि क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 इक्वल टू किसके इक्वल दिया है 7 बाई 2 के। मतलब कि सिग्मा एक्स आई, आई का वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेकर 4 तक किसके इक्वल दिया है 14 के इक्वल दिया हुआ है। हम लोग को पूछा क्या है, वेरिएंस पूछा है किसका, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर बाई 4 माइनस इसका मीन। मीन किसके इक्वल है 7 बाई 2 के इक्वल है। यही हम लोग को, तो अब इसका अगर हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग वेरिएंस निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कि देखिए x5 का हम लोग यहाँ से वैल्यू पता चल गया, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन का सम हम लोग कितना निकाले थे, 5 ऑब्जर्वेशन का सम हम लोग 24 निकाले थे और 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया 14 के इक्वल आ गया। तो 5वां जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो गया 24 माइनस 14। x5 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 10 के इक्वल आएगा। तो x5 का जैसे ही वैल्यू 10 के इक्वल आ गया तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू किसके इक्वल है 770 बाई 5 के। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर जो वैल्यू होगा किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 770 बाई 5 माइनस 100 के ये इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू होगा कितना 270 बाई 5। अब हम लोग इसको पुट करते हैं, यही तो हम लोग यहाँ पर पुट करना है। तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर जो होगा 270 बाई 5 इंटू 420 माइनस 49 बाई 4। ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा कितना 49 इंटू 5 245। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना इसका इक्वल आएगा 25 के इक्वल आएगा बाई 20 विच इज इक्वल टू कितना 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से जाएगा 4 टाइम्स में, तो 5 बाई 4 हो जाएगा इसका क्या सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। इसमें 5वां हम लोग ऑब्जर्वेशन निकाल दिए और फिर उसके बाद में हम लोग उसको वैल्यू पुट किए तो इसका आंसर आ गया। यहाँ पर एक और कंसेप्ट हम लोग छोड़े हुए थे जो कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा है। यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिखे हुए हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, इस टाइप का सवाल जेईई मेन में पूछा हुआ है पिछले 2000 सालों में। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसका मोड का भी फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्या पता इस साल वो पूछ ले।
वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।